मुझे कमर्शियल सिनेमा बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, कोई नेशनल अवार्ड नहीं जीतना मुझे, समझा? देखिए सर, मैं एक सीधा राइटर हूँ, ये सब बकवास में नहीं लिखने वाला। तुमने मेरी बात को बकवास कहा? जान ले लूंगा तेरी मैं। मेरी स्क्रिप्ट को घटिया बोल रहा है, मुझे राइटिंग सिखा रहे हो। उस रात हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, वो स्क्रिप्ट को लेकर। उस महिला का चेहरा देखा था तुमने? नहीं जज साहब, मैंने राजीव जी का खून नहीं किया, वो खून उस औरत ने किया है। उससे बदला लेने के लिए मिस्टर मानव ने राजीव कपूर को जला के मार डालने का प्लान बनाया। क्या आपने इन्हें अपने लाइटर से या माचिस से आग लगाते हुए देखा? हाँ या ना? नहीं देखा। नहीं देखा। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति का कथन अदालत में कैसे अंकित किया जा सकता है योर ऑनर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं राजीव को क्यों मारूंगा? क्योंकि राजीव का आपकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था। केडी इन पे बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं, इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। जुर्म 2005 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में भी असली गुनहगार कौन है, खून किसने किया, मालूम करने में ना बहुत वक्त लग गया था। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस केस में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मिसेस सुमित्रा खूनी है या नहीं है, ये सिर्फ मोटिव ऑफ मर्डर से साबित नहीं होगा। इसके लिए सबूत और गवाह भी लाने पड़ेंगे हमारे डिफेंस। मिस्टर पाठक, आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है? जी नहीं योर ऑनर, इस समय नहीं। लेकिन मेरे पास हैं। योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसकी बात सुन के आप सब लोग चौंक जाएंगे। तो अब मैं इस कटघरे में मिस्टर जुबिन को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर जुबिन, आप अदालत को बताना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं? मैं एक पब्लिशर हूँ, हम नॉवेल्स और मैगजीन्स पब्लिश करते हैं। आप मिस्टर मानव को कैसे जानते हैं? मानव ने एक बहुत दिलचस्प नॉवेल लिखी थी, उसको पब्लिश कराने वो 6 महीने पहले मेरे पास आए। और मानव, कैसे हो? ठीक हो सर। तुम्हारे वो आरके सिनेमास्कोप के ट्रैप का क्या हुआ? क्या होगा सर, वैसे अब मेरे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। अच्छा, बताओ। सर, ये एक एंटी हीरो की कहानी है जिसमें हीरो सेक्स, पावर, पॉलिटिक्स और मनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन मर्डर किसका होता है और कैसे? सर, एक रॉकस्टार है जनार्दन, उसका मर्डर होता है। वो एक होटल रूम में ठहरा हुआ है जिसमें कातिल उसे जिंदा जला देता है। वो छटपटाता हुआ खिड़की से कूदकर मौत के घाट उतर जाता है। जब मैंने राजीव कपूर के मर्डर के न्यूज के बारे में देखा तो मैं हैरान हो गया, और जब मुझे पता चला कि मानव को अरेस्ट कर लिया तो मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं बचे। और आपको कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है योर ऑनर। एक लेखक अनगिनत काल्पनिक कहानियां लिखता है जिसमें अनगिनत काल्पनिक पात्र होते हैं, और अगर किसी लेख के अनुसार हत्या की जाए तो उसका उत्तरदायी लेखक को नहीं ठहराया जा सकता है। संभव है कि किसी वाचक ने वो हत्या की हो लेख से प्रेरित होकर। लेकिन पाठक जी, उस वक्त तक तो बुक पब्लिश भी नहीं हुई थी। इसके बारे में सिर्फ जुबीन को मालूम था। तो संभव है कि फिर जुबीन जी ने ही हत्या की हो इस लेख से प्रेरित होकर। क्यों जुबीन जी? व्हाट नॉनसेंस, मैं क्यों मर्डर करूंगा? नहीं, क्रोधित क्यों हो रहे, परेशान क्यों हो रहे? ये बताइए कि ये जो आपका पब्लिशिंग हाउस है किस प्रकार की पुस्तकें छापते हैं? जी, हम थ्रिलर्स पब्लिश करते हैं, मर्डर मिस्ट्री, स्पाई, हॉरर, कॉन्स्पिरेसी नॉवेल्स वगैरह। पिछले कई सालों से हम इस काम में। अच्छा, इतना पुराना आपका पब्लिशिंग हाउस है तो स्पष्ट है कि बहुत ही उच्च स्तर के लेखकों के साथ में आपका उठना बैठना होगा। बट ऑब्वियसली, लेकिन हम सिर्फ बड़े और नामचीन राइटर्स के साथ ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, हम न्यू कमर्स को और स्ट्रगलर्स को भी चांस देते हैं। और जब कोई आपके साथ काम करने से मना कर दे तब आप क्या करते हैं? व्हाट? हम क्या करते हैं मतलब? हम क्या कर सकते हैं? करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे लेखकों पर आप अपना क्रोध व्यक्त कर सकते हैं, अदालत में खड़े होकर उनके विरुद्ध झूठी साक्षी देकर आप हत्या के आरोप में उन्हें दंडित करने का प्रयास कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन? मैं मानव के खिलाफ झूठी गवाही दे रहा हूँ? क्या सबूत है आपके पास? वो जो ट्रांसक्रिप्ट जो लेकर आए थे मानव अपने साथ, जैसा कि अक्सर लेखक पब्लिशर के पास लेकर जाता है, वो ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास? हाँ, लेकिन उस दिन मानव मुझसे यूं ही मिलने आया था। यूं ही अदालत किसी बात पर विश्वास नहीं करती।
क्या यह सत्य नहीं है कि आप मानव को लोटस पब्लिशिंग हाउस के साथ काम करने से रोक रहे थे? रोक रहे थे या नहीं? जी, वो ज्यादा पैसा देकर उसको खरीदना चाहते थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। योर ऑनर, एक क्षण के लिए अगर ये मान लिया जाए कि मेरे मुवक्किल मानव ने ये लेख लिखा था, किंतु ये इस षड्यंत्र को नहीं रच पाते क्योंकि होटल की जो बुकिंग्स थी वो तो राजीव जी ने करवाई थी। लेकिन मानव को इसके बारे में सब कुछ पता था, क्यों ना? और ये साबित करने के लिए मैं चिमनी इन के ओनर मिस्टर रोनी को बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर रोनी, क्या यह सच है कि मरहूम मिस्टर राजीव कपूर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आपके होटल को बुक करने के लिए आपसे मिले थे? जी हाँ, तकरीबन 2 महीने पहले वो मेरे होटल में आए थे। सर, मैं आपके होटल का फ्लोर नंबर 6 और 7 करीबन 2 महीने के लिए बुक करना चाह रहा हूं और फिल्म की कहानी मैं आपको सुना ही चुका हूं। मेरी आपको एक एडवाइस है। जी बोलिए। इस होटल के रूम नंबर 666 को बुक करने से पहले एक बार फिर से विचार विमर्श कर लीजिए। विचार विमर्श करना क्या है सर, कर लिया। मुझे रूम नंबर 666 नहीं चाहिए क्योंकि मैं फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं चाहता हूं। दैट्स इट। सर, ऑन द कॉन्ट्ररी, यही तो मौका है असली पब्लिसिटी का। आप सोचिए, जब लोगों को पता चलेगा कि आप उसी होटल के रूम नंबर 666 में ठहरे हुए हैं, तो हमारी फिल्म की कितनी पब्लिसिटी होगी। और फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी रूम में रखेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पब्लिसिटी इज एवरीथिंग। पहली बार अकल की बात की है तूने। सर, वो रूम नंबर 666 मेरे नाम पे बुक कर दीजिए फौरन। एज यू विश। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सारी प्लानिंग मिस्टर मानव की है। इन्होंने ही वो होटल बुक करवाया और अपनी लिखी हुई कहानी के हिसाब से ये मर्डर करना चाहते थे। ये बिल्कुल झूठ है। मैंने खून नहीं किया योर ऑनर, मेरा यकीन कीजिए। यकीन 2005 में रिलीज हुई थी। जब वो फिल्म बनी थी ना, तो ऑडियंस ने फिल्म पे यकीन किया ही नहीं। ये कोई फिल्म है? हम आप पे कैसे यकीन कर ले हैं? और क्या सबूत है? कैसे साबित करेंगे आप कि आपने खून नहीं किया? आपके पास क्या सबूत है मनोज कुमार साहब कि ये दोषी है? कोई प्रमाण है आपके पास? योर ऑनर, मेरे पास एक सबूत आया है और मैं इसे अदालत को दिखाना चाहता हूं। इजाजत है। ये थी मर्डर की लाइव फुटेज जो होटल के कमरे के सामने वाले बिल्डिंग में से एक आदमी ने अपने कैमरे से ली। और उस कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि कातिल कौन है। जज साहब, मैं निर्दोष हूं। मैंने खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया तो किसने किया भाई? योर ऑनर, जिस प्रकार से आजकल स्थिर चित्र में फोटोशॉप किया जाता है योर ऑनर, अलग चेहरे डाले जा सकते हैं। संभव है कि इस चलचित्र में भी व्यक्ति कोई और हो और उस पर इनका चेहरा डाला गया हो। वैसे भी योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूशन का यह प्रमाण इतना पुख्ता है तो ये डिफेंस को क्यों नहीं बताया गया? मैं इस नए एविडेंस की जांच करने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूं। यह अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, लेकिन मुझे तो इस वीडियो में मानव ही किलर लग रहा है।
प्रोसिक्यूशन के पास वो सीडी कहाँ से आई थी, पता लगा तुमने? सर कोई अनजान आदमी वो सीडी रोनी जी के डोर स्टेप पर रख कर गया था और उस सीडी पर लिखा था फॉर द प्रोसिक्यूशन। सब वीडियो के लैब रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो क्लीन है, कोई डॉक्टरिंग नहीं की गई। सो आई थिंक मानव जी ने हमें धोखा दिया। प्रश्न ये उठता है कि मेरी छठी इंद्री ने मुझे कैसे धोखा दे दिया। तो मैं कुछ समझा नहीं। बैठ, दिखाता हूं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मुझे हर बार राजीव और मानव ही दिख रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो दिख रहा है वही सत्य है या कुछ और? सर मैं अभी कुछ नहीं समझा। पता करो 5 वर्ष पूर्व रूम नंबर 666 में क्या हुआ था। एक्सक्यूज मी सर, परमिशन लेटर है, रूना सुसाइड केस के रिपोर्ट चाहिए हमें। एक मिनट रुकिए, अभी लाके देखते हैं। ये रहेगा। ये देखो। हाँ वरुण बोल। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि रूना ने रूम नंबर 666 में अपने आप को जलाकर सुसाइड किया था। अकेली थी वो उस कमरे में? जी सर, वो उस रूम में 3 महीने तक अकेली रुकी हुई थी। कोई तो उससे मिलने आता होगा? ना कोई गेस्ट, ना कोई फ्रेंड, कोई भी नहीं आया था। और कमरे का भाड़ा? सर एडवांस में दिया गया था, वो भी कैश में। सर किसने दिया था उसका नाम, पता, शिनाख्त कुछ भी पता नहीं चल पाया। आत्महत्या का कारण? सर पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब 5 वर्ष पूर्व उन्होंने जिस प्रकार से आत्महत्या की थी, इस बार राजीव जी की हत्या भी उसी प्रकार से हुई है, उसी कमरे में, कमरा नंबर 666, 666। और कौन कौन था उसके परिवार में? तो उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और एक भाई है लेकिन वो लापता है। घर का पता? हाँ सर। पता लगाने का प्रयास कर वरुण कि रूना ने आत्महत्या क्यों की थी। ओके सर। एक्सक्यूज मी। जी आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। आपने इस लड़की को देखा? इसका नाम रूना है। जी मैं किसी रूना को नहीं जानता। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं पिछले 4 सालों से यहाँ रह रहा हूँ और इससे पहले यहाँ कौन किराएदार था इसका मुझे नहीं पता। शायद मकान मालिक यहाँ खुद रहता हो अपनी एक बेटी के साथ। जी नहीं, मकान मालिक अमेरिका रहते हैं और उनकी बेटी नहीं 2 बेटे हैं। और मैं अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। सुने ना, हाँ? पड़ोसी से पूछते हैं। ओके। नमस्ते आंटी। आंटी आपसे कुछ जानना था। पूछो। आंटी क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ सामने वाले घर में 5 साल पहले कौन रहता था? नाम तो नहीं पता, मगर वहाँ एक लड़की अकेली रहती थी। क्या यही वो लड़की है? नहीं बेटा, ये वो लड़की नहीं है। अगर रूना यहाँ रहती ही नहीं थी, फिर रिकॉर्ड्स में ये एड्रेस क्यों लिखवाया गया है? ताकि फ्यूचर में कोई भी रूना के पास के बारे में ना जान सके। लेकिन ये एड्रेस ही क्यों? आंटी माफ कीजिए, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखकर मुझे बताइए कि आपने इस लड़की को कभी देखा है? हाँ याद आया, यहाँ पास में मुखर्जी नगर पार्क के पास जो माता का मंदिर है, वहाँ ये लड़की हमेशा दिखती थी। शायद मंदिर के बगल वाले घर में ही रहती होगी। थैंक यू आंटी। लगता है बहुत सालों से यहाँ पर कोई रहने नहीं आया। सुनैना, फोटोग्राफ तो रूना की है, लेकिन उसके साथ ये कौन? राखी बंधी हुई है हाथ में, तो भाई ही होगा ना? थैंक्स, ये तो मुझे भी दिख रहा है। सुनैना ये देखो, रूना के फोटोग्राफ्स, पोर्टफोलियो पिक्स। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। कॉमन सेंस, नो रॉकेट साइंस।
इतनी सारी प्रिस्क्रिप्शंस साइकियाट्रिस्ट की, डॉक्टर सहाय। इसका मतलब ट्रीटमेंट लंबा चला होगा, पर क्यों? डॉक्टर सहाय ही बताएंगे। इतनी उम्मीदें थी इस फिल्म से, राजीव की मौत ने ना सब खराब कर दिया। क्या करें यार। चल मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके। लेकिन सस्ता सा होटल, लाइट भी ठीक नहीं कर सकते। तुम कौन हो? डॉक्टर, हम साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सहाय से मिलना चाहते हैं। आई एम सॉरी, डॉक्टर सहाय कुछ समय पहले गुजर गए। इट वॉज अ नेचुरल डेथ। उनकी एक पेशेंट थी, रूना। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर सहाय के रिकॉर्ड रूम में सारी फाइलें थी। कुछ समय पहले उस रूम में भी आग लग गई और उसके साथ सब जल गया। जल गए? आग कैसे लगी? ये तो नहीं मालूम, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को नहीं पकड़ पाई। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा, क्या हुआ? अजय जी भी जलकर मर गए। केडी सर, अजय जी को राजीव जी की तरह यहां जलाया गया और वहां उस खिड़की से उनकी बॉडी गिर गई थी। पता लगाने का प्रयत्न कर कि अजय जी रूम नंबर 666 में क्या करने गए थे। सर, मैंने ट्राई किया था, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट वरुण, रुक जरा, वापस जा उस अलमारी की ओर। अलमारी के अंदर दिखा क्या? ठीक है वरुण, थैंक्स। वापस आ जा। चलो। रूना का हमको गलत पता देना, उस पते पर किसी और ही लड़की का पाया जाना, और फिर अस्पताल में रूना के रिकॉर्ड्स का जलना। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई है व्यक्ति जो हमें अपने राह से भटकाने का प्रयास कर रहा है। योर ऑनर, सर्वप्रथम अदालत को एक दुखद जानकारी देना चाहूंगा। दुख हो रहा है मुझे अदालत को यह बताते हुए कि इस केस के एक महत्वपूर्ण साक्षी अजय जी की हत्या कर दी गई है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? जैसा राजीव जी के साथ हुआ था, ठीक वैसे ही योर ऑनर, अजय जी को भी जलाकर मार दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों हत्याएं जुड़ी हुई। मिस्टर पाठक, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि योर ऑनर, राजीव जी को जलाने में जिस ज्वलनशील रसायन का उपयोग किया गया था, अजय जी की हत्या में भी उसी रसायन का उपयोग किया गया है। द्वितीय बात यह है कि दोनों घटनाओं में घटनास्थल पर जमीन पर से यह रसायन प्राप्त नहीं हुआ, इसके अंश नहीं मिले। मैं समझा नहीं। योर ऑनर, स्वाभाविक बात है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी तरल पदार्थ छिड़का जाए, फेंका जाए, तो उसकी कुछ बूंदें जमीन पर भी गिरती हैं, किंतु दोनों हत्याओं में घटनास्थल पर से जमीन पर से इस रसायन के अंश प्राप्त नहीं हुए हो सकता है हवा में उड़ गया हो, इवेपोरेट हो गया हो। जी नहीं, ये केवल आपका अनुमान है। योर ऑनर, जांच करवाने से पता चला है कि इस रसायन का आविष्कार एक सरकारी प्रयोगशाला में नहीं, व्यक्तिगत प्रयोगशाला में हुआ था।
और इस रसायन को साइंटिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाने से पहले ही इसके आविष्कारी श्री निरंजन अय्यर की मृत्यु हुई। लेकिन इस केमिकल का कोई तो नाम होगा। योर ऑनर, इस रसायन का नाम लिक्विड क्लोरोफस डाइफ्लोराइड है। अचंभे की बात है कि इसकी बहुत कम मात्रा शहर से बाहर एक प्रयोगशाला में उपस्थित है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रसायन घटनास्थल पर पहुंचा कैसे? भाई आपके मुवक्किल ने ही उस लैब से केमिकल को चुराया होगा। योर ऑनर, जो इंसान मौका वारदात पे एक अनजान औरत के होने की कहानी बना सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है ना। इस सर्वप्रथम उस महिला का वहां होना ये मेरे मुवक्किल की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और उस महिला को समझने के लिए उस महिला की कहानी को समझना आवश्यक है। और तेरी यही कहानी 1988 में ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उसमें ना मीनाक्षी शेषाद्री के ऊपर हुए अत्याचार को दर्शाया गया था। तो जाने दीजिए, आप ये बताइए कि आप किस औरत के बारे में बताना चाह रहे हैं? अगर आप मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य प्रदान करूंगा। आप बोलना चाहिए। नहीं, आप ही बोलिए। योर ऑनर, जिस महिला की चर्चा इस केस में हो रही है उनका नाम है रूना। उनका नाम था रूना, योर ऑनर, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर दी थी। उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर बेरदे को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। बेटे साहब, 5 वर्ष पूर्व चिमनी इनके कक्ष नंबर 666 में जो घटना घटी थी उसके बारे में जरा न्यायाधीश महोदय को बताइए। सर, हमने पूरी जांच की, उसके घर गए, सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद हमने इस केस को क्लोज कर दिया था। बेटे साहब, कृपया बताइए कि देह तो पूरी तरह से जल चुका था, तो फिर आपने देह का अभिज्ञान अर्थात आइडेंटिफिकेशन कैसे किया? रूना जी के घर से हमें उनका हेयर ब्रश मिला। उस पर मिले बालों के डीएनए से हमने उसके डेड बॉडी का डीएनए मैच किया तो रिजल्ट पॉजिटिव निकला। धन्यवाद बेटे साहब, अब प्रतीक्षा कीजिए। योर ऑनर, अद्भुत बात यह है कि पुलिस को जो बाल प्राप्त हुआ था न वो रूना जी का था और ना ही वो मृत है। मिस्टर पाठक, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई होप यू नो व्हाट यू आर सेइंग। जी योर ऑनर। योर ऑनर, उन्हीं दिनों सेजल नामक एक महिला के लापता होने की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने चेष्टा की किंतु सेजल का कोई पता नहीं चला। इस विषय पर रोशनी डालने के लिए मैं चिमनी इनके सर्विस बॉय जगत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। जगत जी, चिमनी इनके कक्ष नंबर 666 666 के बारे में आपका निजी अनुभव क्या है? ये न्यायाधीश महोदय को बताइए। वो काफी अजीब सा रूम है सर। मतलब कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ मालूम है सर? अरे सुनो, रूम नंबर 445 का गेस्ट चेकआउट हुआ है क्या? चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। अरे एक काम करो, तुम वेट करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अरे जगत, कहा था इतनी देर तक? ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शिफ्ट खत्म हो गई थी ना, फिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं घर ही जा रही थी, पर एक्चुअली मुझे तो मेरे को सरप्राइज देना था। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मैं यहाँ कैसे? मतलब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और अब मुझे कुछ काम मत पकड़ा देना, ठीक है? ओके बाय। इतना ही नहीं सर, मैंने वहां से उस रूम के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनी सर। सर मतलब बंद कमरे से आती हुई रोने की और चीखने की आवाज सर। ये वस्तुएं अचानक स्वयं ही हवा में उड़ना, बत्तियों का स्वयं बुझ जाना, फिर रोशन हो जाना, ये सब सर वो एकदम भूतिया कमरा है सर। सर बिल्कुल ऐसा ही होता है वहां पर। नहीं, कदाचित मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूं, लेकिन अदालत आप पे झूठ कभी नहीं मानेगी। सर मैं कसम से बोल रहा हूं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। योर ऑनर, 7 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जगत जी को अदालत में झूठा कथन देने के जुर्म में 6 माह
बंदी गृह में रहने का दंड दिया था। आप ये कहना चाहते हैं कि इस केस को भी जगत की मदद से मैनिपुलेट किया जा रहा है? निसंदेह है योर ऑनर। उस समय भी रूम नंबर 666 से रूना जी के अस्तित्व का हर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था। और अगर आप अनुमति दें, मैं इस बात को अदालत में प्रमाणित करना चाहूंगा। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। वरुण, ये बाथरूम है योर ऑनर, इस केस से क्या लेना देना है इसका? जी योर ऑनर, ऐसा ही बाथरोब राजीव जी और अजय जी के मृत शरीर पर पाया गया था, जला हुआ। इस बाथरोब का इस केस में क्या महत्व है, ये मैं अदालत में दर्शाना चाहूंगा। इजाजत है। Order, silence in the court, please. मिस्टर पाठक, ये कैसे हुआ? योर ऑनर, इस रिमोट के द्वारा इस बाथरोब में आग लगाई गई थी। लेकिन इतनी जल्दी, इतनी भयानक आग? वही बता रहा हूं योर ऑनर। बाथरूम के अंदर ये वायरिंग है और अंदर ये पॉलिथीन बैग योर ऑनर, जिसमें लिक्विड क्लोरिनेस डिफ्लोराइड भरा हुआ है। इसी प्रकार से जब राजीव जी और अजय जी की हत्या हुई, उनके अंग पर भी ऐसा ही बाथरूम था जिसे आग लगाया गया था, इसी प्रकार से। लेकिन योर ऑनर, तीसरा इंसान तो कोई दिखाई नहीं वीडियो में, सिर्फ मानव और राजीव थे उसके अंदर। हाँ, वो वीडियो रिकॉर्डिंग योर ऑनर, उसमें संभवतः हमें जो दिखाई दिया, प्रोसिक्यूटर साहब को दिखाई नहीं दिया। आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर से चला लो। अनुमति है। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टीवी पर दिखाए जा रहे इस दृश्य की ओर, जहां स्पष्ट रूप से दीवार पर एक महिला की परछाई दिखाई दे रही है। अब प्रश्न ये बचता है योर ऑनर कि दूसरी ओर छत से कैमरा में इस घटना को किसने अंकित किया? क्यों जगत जी, आप ही थे ना छत पे? मैंने नहीं किया सर। अब मैं आपकी बात मानूं या जज साहब की मेज पर रखी हुई उस फोरेंसिक्स की रिपोर्ट को मानूं, जिसके अनुसार योर ऑनर छत पर पाए गए 3 जले हुए अंश धूम्रपान डंडिका के इनके डीएनए से मैच करता है। अब आप जानना चाहेंगे कि डीएनए कैसे मैच हो गया। मेरे सहायक श्रवण की एक बहुत बुरी आदत है, वो कभी भी कहीं भी किसी का भी एक बाल तोड़ लेता है, और इसी प्रकार से योर ऑनर दोनों का डीएनए मैच हुआ। बताइए जगत जी, न्यायाधीश महोदय को। क्यों किया आपने सर? किसके कहने पर? सर मैं कुछ नहीं जानता सर। मैंने ये सिर्फ पैसे की लालच में किया सर। कुछ दिन पहले मुझे अनजान नंबर से फ़ोन आया था। उसने बोला कि उस तारीख को उतने बजे छत पर पहुंच जाना और वहाँ पर कैमरा होगा और रूम नंबर 666 में जो कुछ हुआ उसको रिकॉर्डिंग कर लेना, कैमरा वहीं छोड़कर चला जाना। सर पैसों का थैला भी वहीं पड़ा हुआ था सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर।
सर कसम से सर मैंने कुछ नहीं किया सर। योर ऑनर, मैं मिस्टर रॉनी को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। रॉनी साहब, जिन बाथरोब्स का प्रदर्शन मैंने अभी अभी अदालत में किया, उन्हें तो पहचानते ही होंगे आप। हाँ जी हाँ, ये मेरे होटल का है। हर 2-3 महीने के बाद हम इसे बल्क में खरीदते हैं। और क्या बता सकते हैं आप इस बाथरोब के बारे में? जी नहीं, मैं तो सिर्फ स्टॉक टैली करता हूँ, बाकी मेरे सर्विस बॉयज इसे अलग अलग रूम तक पहुँचाते हैं। तो जिस समय राजीव जी की हत्या हो रही, आप कहाँ थे? ऑफिस में था एज यूजुअल, और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैंने देखा कि राजीव जी की बॉडी सड़क पे पड़ी है और वो पूरी तरह से जल चुके हैं। सड़क पे पड़े झुलस रहे। नहीं, कहाँ पहुंचे आप? क्योंकि आपके होटल के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो फुटेज मैंने देखी, तो वहाँ राजीव जी का जलता हुआ शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन आप उस फुटेज में कहीं दिखाई नहीं दे। क्यों ऐसा? जी वो मैं बस निकला ही था तो। निकालना तो पड़ेगा। अभी आपके अंदर जो सत्य छिपा कर रखा हुआ है आपने, उसे निकालना तो पड़ेगा। और सत्य यह है योर ऑनर के 5 वर्ष पूर्व इनके होटल के कक्ष नंबर 666 में केवल सेजल नहीं, 2 लड़कियां जली थी। और सत्य यह है योर ऑनर के 5 वर्ष पूर्व इनके होटल के कक्ष नंबर 666 में केवल सेजल नहीं, 2 लड़कियां जली थी। सेजल के साथ साथ रूना भी। दीदी क्या कर रही है? नहीं, नहीं, छोड़िए, मुझे जिंदा नहीं रहना है। छोड़ो, जिंदा नहीं रहना। योर ऑनर, रूना जी बचपन से ही बाइपोलर डिप्रेशन से पीड़ित थी। अत्यधिक दुख का अनुभव होना, कभी कभी अत्यधिक खुशी का अनुभव होना, इस पीड़ा के लक्षण है। जैसे जैसे रूना बड़ी होती गई, साथ साथ बीमारी भी बढ़ती गई। योर ऑनर, चिकित्सा तो चल रही थी लेकिन अधिक लाभ नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक दिन एक दुर्घटना में उनके माता पिता का निधन हो जाना, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा उन पर। बात हाथ से निकल गई। किंतु जब उन्होंने अभिनेत्री बनने का निर्णय लिया, तब कहानी कुछ और ही हो गई। रूना, तुम बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड हो। तुम्हें तो फिल्म में हीरोइन बनना चाहिए, हीरोइन। थैंक यू सो मच। वैसे मैं भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आई डोंट हैव एनी आइडिया। वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और जब रूना जी को पता चला कि उनका शारीरिक शोषण किया गया है, तब वो क्रोधित हुई और उनकी बीमारी और बढ़ गई है। नहीं लगा इंजेक्शन। योर ऑनर, चिकित्सकों के आग्रह करने पर भी रूना जी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, जिसके चलते उनकी पीड़ा नियंत्रण से बाहर हो गई। योर ऑनर, उनकी पीड़ा इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। ये सारे दस्तावेज मेरी बातों का प्रमाण है। योर ऑनर, रूना जी आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी और सेजल उन्हें बचाने का प्रयास कर रही थी। दुर्भाग्यवश रूना जी को बचाते बचाते
सेजल के प्राण चले गए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि रोना ने बदला लेने के लिए अजय और राजीव का मर्डर किया? जी नहीं है रोना, रूना जी ने ऐसा नहीं किया। रूना जी का भेष लेकर, अर्थात एक महिला का भेष लेकर एक पुरुष ने यह हत्याएं की है। योर ऑनर, वो पुरुष इस समय अदालत में उपस्थित है, किंतु मैं उस विषय पर आऊं उससे पहले मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहता हूं कि रूना जी का पूरा नाम रूना अय्यर था। वो श्री निरंजन अय्यर की सुपुत्री थी योर ऑनर। वही निरंजन अय्यर जिन्होंने इस केस में उपयोग किए गए उस ज्वलनशील पदार्थ का आविष्कार किया था। योर ऑनर, आपकी अनुमति से मैं रूना अय्यर जी को अदालत में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। ये है अदजली रूना अय्यर और इनके भाई जो इस समय अदालत में उपस्थित है। कटघरे में मिस्टर रॉनी अय्यर। कटघरे में मिस्टर रॉनी अय्यर। ये सरासर झूठ है, गलत है ये बात। मैं किसी रूना मुना को नहीं जानता। ये मेरे खिलाफ साजिश है मुझे फंसाने की। मैं रॉनी अरोड़ा हूँ, रॉनी अरोड़ा। रॉनी साहब, एक छोटे से सत्य को अगर आप झूठ के टीले तले भी दबा कर रखें तो भी वो बाहर आ जाता है। आपने चिमनी इन होटल जब खरीदा था उसके दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर है जो स्पष्ट रूप से रॉनी अय्यर कहते हैं। योर ऑनर, आपकी मेज पर आपके निरीक्षण के लिए रखे हैं। आपके सामने आपकी बहन बैठी है। क्या आप अपनी बहन का अस्तित्व भी नहीं मानेंगे? देखिए रोनी साहब, हम समझते हैं कि आपकी बहन पर क्या बीती, आप पर क्या बीती, लेकिन सत्य तो सत्य है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ये राजीव और अजय ने मेरी रूना को धोखा दिया। जब मैं उसे पागल खाने से होटल लेकर आया तो उस कमरे को देखकर पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी और उसने अपने आप को मारने की भी कोशिश की। उसके साथ जो कुछ हुआ उसका पता मुझे तब चला जब मानव और आरजीव मेरे ऑफिस आए। रूम नंबर 666 पे जब से ये हादसा हुआ है तब से लोग इसे बुक करने के लिए डरते हैं। क्या आप भी? अरे सर, मैंने तो उस रूम नंबर 666 में मस्त रातें रंगीन की हैं। वो वाना भी हीरोइन, क्या नाम था उसका, रूना। क्या जलवे दिखाए थे उसने, क्या जलवे दिखाए थे। अप्सरा थी, अप्सरा। सर, उस कमरे को हम कैसे भूल सकते हैं जहां पर इतना माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस हो। सर, मैं तो कहता हूँ रूना को फिर से ढूंढ कर उसी कमरे में बुला लेते। अरे भाई, मिलती है ना, जल्दी से बुला। कमाल की थी वो। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन दोनों को मारकर अपनी बहन का बदला इनसे जरूर लूंगा, और उसी तरह मारूंगा जिस तरह से मेरी बहन ने अपने आप को मारने की कोशिश की। अरे मैंने जो कहानी में चेंजेस करने के लिए कहा था वो किए कि नहीं किए? लेकिन सर वो, अरे लेकिन क्या, तेरे भेजे में बात क्यों नहीं घुसती? प्रोड्यूसर मैं हूं, मैं, और मैं जो चाहूंगा वही लिखा जाएगा, समझा? समझा कि नहीं? जाके जो कहा लिख, तो चार राइटर।
ये महेश, सुरेंद्र और जगत ये मेरी सहायता करते थे। मुझे कमर्शियल सिनेमा बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, कोई नेशनल अवार्ड नहीं जीतना है, मुझे समझा? बाद में बात करते हैं, वरना अगर मैं भी गुस्से में आ गया तो। कम ऑन सर, आइस टेबल पे रख दे। और इसलिए मैंने मानव को मोहरा बनाया। अब क्यों बुला रहे यार? कमीने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। सर ये क्या हो गया सर? मैंने भूत की झूठी अफवाहों को फैलाकर इन दोनों हत्याओं को अंजाम दिया। बचाओ बचाओ बचाओ! उनको मारते वक्त मैं अपनी बहन का जला हुआ चेहरा उन्हें दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने औरत का भेष बदला। The defense, rest your honor. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत रोनी, जगत, महेश और सुरेंद्र को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। और मिस्टर मानो को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे मनोज कुमार साहब, वो एक चलचित्र आई थी शहंशाह 1988। हाँ, उसमें एक डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं।